सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उस पर हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 12.1 जिसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्या कह रहा है? एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, चलिए क्यूबिकल बॉक्स है मान लेते हैं। कैसा बनेगा? ऐसा कुछ गलत बना है। ठीक, ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स है। कह रहे हैं जिसकी साइड कितनी है? साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हेमीस्फीयर रखा हुआ है, कुछ ऐसा। ठीक, एक हेमीस्फीयर ऐसा रखा हुआ। अब कह रहे हैं हेमीस्फीयर अगर है तो कुछ सर्कल भी होगा ऐसा। तो कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव। अगर कोई पूछे कि उस हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? जितनी उस क्यूब की साइड होगी वही उस हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्या बताओगे? कि जितनी उस क्यूब की साइड होगी उतना ही उस हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो यहाँ पे पहला वाला ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आपको मिल गया कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो गया? ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर इतना हो गया तो ग्रेटेस्ट रेडियस भी आपका कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको ये बताना है कि इसको लगाने के बाद में जो आपका सरफेस एरिया फॉर्म हुआ है, मतलब टोटल जो क्यूब फॉर्म हुआ है, क्यूब प्लस हेमीस्फीयर का जो एक आपका सॉलिड तैयार हुआ है, एक शेप तैयार हुआ है, उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक, उसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला पार्ट। ठीक, और इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस। ये जो बेस है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसकी एरिया को हम माइनस करेंगे क्योंकि इसकी एरिया का कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, अब इस पे आप सबका फॉर्मूला रखिए और निकालिए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr² माइनस बेस। मैंने क्या बताया था, जब भी
आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेस का नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में सर्कल आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में सर्कल आ रहा है तो सर्कल का सरफेस एरिया या एरिया, सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आ जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 6a मतलब a है आपका, a क्या है? a है आपका साइड ऑफ क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। पाई मतलब 22/7। अब मैंने 22/7 क्यों रखा है? क्योंकि जो हमारा r है वो 7/2 है, जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, ये वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, 11। ये कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 77/2, ठीक। इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, ठीक। 1 7 17, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 4 12 1, ये 0.5 इधर आ गया, 9 3 12 1 13 1 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एरिया है और जो हमारी लेंथ है, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे वो साइड हो, तीनों ही सेंटीमीटर में है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। जब भी डिप्रेशन की बात है, आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, उसमें डिप्रेशन मतलब क्या होता है? जब भी हम नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। डिप्रेशन मतलब जब भी कोई बॉक्स होगा उसमें हम अंदर की तरफ कोई चीज़ रखेंगे, क्या करेंगे? उसमें जब भी हम अंदर की तरफ कोई चीज़ रखेंगे उसको हम कहेंगे डिप्रेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिप्रेशन, ठीक। अब देखिए, अब इसका मतलब ये है अंदर की तरफ रखना, है ना। अंदर की तरफ भी अगर हम रखेंगे, अगर हम अंदर की तरफ भी रखेंगे तो हमारा ऊपर एक सर्कल बनेगा हेमिस्फीयर के लिए, ठीक। सेम वही कंडीशन इसमें भी करनी है। रोड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, क्यूब की बात हो रही है ना। चलिए पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह ये रहा है, चलिए निकल गया ट्रैक्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। कह रहे हैं कि ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक। ये एक क्या है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। इसमें से एक हेमिस्फीयर का जो पार्ट है उतना कट कर लिया जाता है। अगर हेमिस्फीयर का पार्ट कट कर लिया जाता है तो लगभग ऐसा कुछ कट किया जाएगा, और यहाँ पे एक सर्कल भी बनेगा, ऐसा ही कुछ तो कट किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सच दैट द डायमीटर क्या दिया है इसमें? डायमीटर
मुझे लग रहा है मिस्टेक है, यहाँ पे डायमीटर नहीं गिवन है, इसको मैं कल करेक्ट करके फिर से आपको समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया हुआ है इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर आप कहें तो अपने हिसाब से एक डायमीटर लेके सॉल्व करा सकता हूँ, चलिए आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ बोला है द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब जो उसका डायमीटर होगा, हेमीस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो जो क्यूब है उसके एज मतलब साइड के इक्वल होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आप रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताइए। क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस उसमें प्लस क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और माइनस क्या करना है, ऊपर का जो सर्कल होगा यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल आपको माइनस करना है। ठीक है, यही करना है इसमें। इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब सीज़न चल रहा है ठंडी का, धीरे धीरे ठंडी आ रही है, इसमें लोग बीमार होते होंगे तो कैप्सूल खाते होंगे। अब अगर कैप्सूल आप खाते हो तो कैप्सूल कुछ इसी तरह का होता होगा, इसी शेप का। ठीक, अब अगर कैप्सूल की बात हो रही है तो कैप्सूल में ये इतना पार्ट जो है आपका सिलेंडर है, ये इतना पार्ट आपका सिलेंड्रिकल है। ठीक, और इधर भी एक हेमीस्फीयर है, इधर भी एक हेमीस्फीयर है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा, अब आपको कह क्या रहे हैं इसमें, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है। टू हेमीस्फीयर्स विद टू हेमीस्फीयर स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड। कह रहे हैं दो हेमीस्फीयर उसके दोनों ही एंड पर लगाए गए हैं। क्या किए गए हैं, दो हेमीस्फीयर उसके दोनों ही एंड पर लगाए गए हैं। ठीक, तो अगर थोड़ी देर के लिए समझो तो कुछ ऐसा है कैप्सूल, सिलेंडर है ये इधर और ये इधर। ठीक, इतना। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, 14 mm। और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो कितना है, वो है 5 mm। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डायमीटर दिया है, डायमीटर किसका दिया है, कैप्सूल का। कैप्सूल का डायमीटर देने का मतलब होता है कि इस वाले सर्कल का ये पूरा डायमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ दी है आपको। अब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ दी है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आपका रेडियस होगा कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वही आपका रेडियस होगा। तो यानी कि डायमीटर अगर दे दिया है 5 mm तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 mm। ठीक, और 5/2 mm इधर हो गया और सेम इतना ही 5/2 mm आपका इधर भी हो गया। यानी कि 14 mm में से 5/2 इधर निकला और 5/2 इधर निकला, यानी कि टोटल कितना निकला, 14 में से 2 टाइम्स 5/2 निकल गया। तो यानी कि 14 में से कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 14 - 5 9 mm आ गई। ठीक, ये इतना आपका हो गया, ये इतना हो गया आपका 5/2 mm और ये इतना भी हो गया आपका 5/2 mm। ठीक, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ कैप्सूल। अब एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे फाइंड होगा, या एरिया ऑफ फिगर जो ये गिवन है ये कैसे फाइंड होगा ये फाइंड ऐसे होगा कि जो आपका एरिया ऑफ कैप्सूल होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें ये दोनों सर्कल से कोई मतलब नहीं है तो हम किसका कर्व्ड सरफेस, अगर हमें इतने पोर्शन की बात करें तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें क्या दिखाई दे रहा है, किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर प्लस एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमीस्फीयर, अगर हम इसको फर्स्ट हेमीस्फीयर मान लें और इसको हम सेकेंड हेमीस्फीयर मान लें, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हेमीस्फीयर, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। पहले वाले का भी वही होगा और दूसरे वाले का भी वही होगा, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैं इस फॉर्म में क्यों लिखा हूँ, ताकि मैं कॉमन लूँ और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि कॉमन ऐसा क्यों ले लिया गया है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 हो गया कॉमन, पाई पाई आर और आर इधर कॉमन, इधर क्या बचता है हमारे पास h और इधर क्या बचता है 2 बच गया और r बच गया, यानी कि 2r, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम रखेंगे वैल्यू, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मतलब 3.14, r मतलब आपका हो गया 5/2, ठीक। चाहे सर्कल का रेडियस हो, जो सर्कल का रेडियस होगा वही आपका हेमीस्फीयर का भी रेडियस होगा, ठीक, और वही आपका हेमीस्फीयर का हाइट भी होगा। पहली चीज़ तो हेमीस्फीयर में हाइट होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बताऊं कि उस कैप्सूल में उतने वाले पोर्शन की हाइट कितनी होगी, तो 5/2 mm होगी, ठीक है, प्लस h। अब यहाँ पे जो h है वो h हम 14 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो h है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के लिए था। किसके लिए था, सिलेंडर के लिए, और सिलेंडर के लिए हमारे पास कितना निकल के आया, सिलेंडर की हाइट 9 प्लस 2r मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/, ठीक। चलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 हम कैंसिल करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 9 प्लस 5, ठीक। कैंसिल मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, और मल्टीप्लाइड बाई 9 4 9 5 14, यानी कि 15.7 मल्टीप्लाइड बाई 14। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आता है वो आंसर होगा mm² में। क्यों mm² में होगा, क्योंकि ये भी mm में है, ये भी mm में है, ये भी mm में, mm पूरा जो हमारा डायमेंशन है, पूरा जो लेंथ है वो सब कुछ mm में ही है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 219.8। 219.8 अगर आप लिखते हैं तब भी सही है। अगर आपकी आंसर शीट में 220 mm² पूरा दिया हुआ है तो ये भी सही है। गलत का साइन को लगा रहा हूँ, ये भी सही है, ठीक है। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। क्यों? 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है, 0.2 का डिफरेंस है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ हम यहीं पे रुकेंगे और मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि ये जो अगला क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से आप इसको एक बार ट्राई करें और करके लाएं।
ठीक है, चलिए, थैंक यू।